गुरुजी घर से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ तो चला आया मेरा घर वाला। चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। पिता मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है सब मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? ओ अभी तो पंजाब में छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले। नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं दादा। तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा। एक लड़का है, उसको पीछे बाल में ना चिट्टा। गुरुजी धन्यवाद। खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? राधे राधे गुरुजी। जी प्रश्न आते हैं, गांजा पीते हैं। बात करो। जी गुरुजी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर। हाँ जी। तो भैया आप किसी लड़की से बात इससे तो अभी बात नहीं करते हैं। पहले करते थे? 13 साल का है। कितने साल? पढ़ाई नहीं करता, बोलते मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गए पढ़ाई नहीं करता है। चलो बात करो। हाँ जी गुरुजी। ये बताओ बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोंछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करो? काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे सुनो, अब तुम बेटा यदि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगी। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है। गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूँगा। हैं? ऐसी काम नहीं करिए। क्या? ऐसी काम नहीं करिए, किसी गलती काम नहीं है मोरा। हाँ ओडिशा से ना आइए बस। काम नहीं करते हैं। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है भैया। गुरुजी अंदर से खराब है। गुरुजी सब तक जो भूल काम नहीं करिए ऐसी। क्या मैया? सीमा नारायण सतक जी दिखा नहीं गई, 11 साल आ गई। अच्छा ये आपको 80,000 में खरीद के लाए हैं? अब मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। आप पापा माँ को दे नहीं है ये के पज्जा। लो पैसा किसको दे आए? दलाल लोग खा जाते हैं गुरुजी। हैं? दलाल लोग खा जाते हैं। किसको दे आए? दूसरे खा जाते हैं, जुगाड़ बनाने वाले। अच्छा मतलब किसी और ने। हाँ जी। तो ये तो ऐसा भी होता है कि ऐसी सेटिंग बना देते हैं लोग। अच्छा हाँ जी गुरुजी अब बताएं आप हमें। तो आप खरीद के भगवान काहे ले आए? माँ बाप ने शादी ठीक ठीक कराई नहीं क्या? शादी अभी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक सी हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? हाँ क्या करो? राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे होते हैं 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं। तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। भगवान अलग है। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। घरवाली से परेशान है गुरुजी। हमारी घरवाली ने गांव में बुराई कर दिया है। अब हम प्यार का खेल सर। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है? 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? ये मई हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती हैं। अच्छा गुरुजी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। प्यार का खेल खेला है। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। 80,000 की पत्नी मिलती है छोड़ के कहा जाए। और लो आपको 80,000 सेट हो गई। अब तुम राम राम जपो भैया। क्या करोगे? राधे राधे। सीमा नारायण। पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कोई उपाय बताइए। क्या चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है आप जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हैं और होते हैं कुछ काफी लोग आप क्या क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें लोग
कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं चलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए। एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपनी मस्ती से जब चलता है ना, जवाब देना। कुत्तों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपनी मस्ती से कभी लड़ाई झगड़े में मत उलझो। कौन मीम्स बना रहा, कुछ भी कर रहा है, देख तो आपको ही रहा है। हाँ जी, बस मैं यही लोगों ने किसे छोड़ा? क्या माता सीता को लोगों ने बोलने से छोड़ा? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको हमें छोड़ देंगे? बोलो बेटा। मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी, तो वहीं पे रह गए, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में मुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहाँ से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पीकर कुछ खाने पीने की चीज लेगा जिसे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं, लेकिन वो बात मुझे बहुत मारता है। और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। मैं जब मैं वहाँ आई थी, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई, और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे ना कपड़े थे ना। उसके सास ससुर हैं, बोली डांटते उसे रोक। उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप को मार गया उसका, बहुत बुरा ही रह गया। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए? अब गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची मार रखकर पीछे से वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो, फिर कह रहा कि तेरे टुकड़े करूंगा और कच्ची लैट्रिन थी, कह रहा इसमें दांत तुम्हारे कह दूंगा, किसी की बेल भाग गई। बताओ मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं थे। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी, 1 साल होगा उनके पास आए हुए मुझे हरियाणा में। आपको कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है, क्योंकि एक लड़की की सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, तो प्रार्थना है कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो सही। आप लगाती हो नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है, हमारी मम्मी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही है। नहीं मम्मी और तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था। हाँ, मम्मी मम्मी, तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है, हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया माँ। तो आपकी माँ जिंदा है तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है। इस बात तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार मेरा प्यार है कुछ ये कैसा? कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए। या फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। लगाऊंगा, निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को चल लीड लगा लिया।